श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य गुरुजन, सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी आराध्यदेव का उपदेश सुने हैं। आराध्यदेव के उपदेश में संक्षेप में सभी प्रकार की बातें आ जाती है, कोई विषय नहीं छूटता है। संक्षेप में सारी बातें आ जाती है। और आराध्यदेव इस संतमत सत्संग के द्वारा हम संसार के लोगों को ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का ज्ञान देने की कृपा की है। और ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है। और सभी कल्याण ही चाहते हैं। वैसे तो कहें सभी जीव सुख ही चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं मिलेंगे धरती पर जो कह दे कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है। एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? संसार के पदार्थों में धन दौलत पद प्रतिष्ठा इत्यादि में सुख है क्षणिक, लेकिन शांति नहीं। और सभी शांति ही चाहते हैं, शांति में सुख चाहते हैं। तो आराध्यदेव ने शांति प्राप्त करके प्रभु की गोद में अपने को पहुंचाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तब हम संसार के लोगों को यह ज्ञान देने की कृपा की है कि इस संसार के लोगों शांति है कहीं और, दौड़ रहे हैं कहीं और।
वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ। इसलिए शांति चाहते हो तो जिस रास्ता से मैं शांति प्राप्त किया उस रास्ते पर चलोगे तभी शांति मिल सकती है, क्योंकि वो अनुभव करके बताने की कृपा की है। और शांति प्राप्त करने वाले संत कहलाते हैं। संत कोई पोशाक नहीं होता है। जो संतत्व को प्राप्त कर लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने आप से मतलब शरीर नहीं, जैसे पूछ देता हूं कि ये क्या नाम हुआ आपका, भूल गए। उमा बाबू, आपका नाम है उमा बाबू, और मैं कह दूं आपका नाम उमा बाबू नहीं है, सिद्ध कर देखा तो आप ही से कहवा दूंगा उमा बाबू आपका नाम नहीं है, दूसरे से आप ही से कहवा दूंगा। उमा बाबू इस शरीर का नाम है। हमारा नाम हाँ, इस शरीर का नाम है उमा बाबू, शरीर का नाम है प्रमोद बाबा इत्यादि। शरीर का नाम है जो भी नाम रख दीजिए, और जब तक आप इस 3.5 हाथ के मकान, इस शरीर को मकान भी कहा है, इस 3.5 हाथ शरीर के मकान में रह रहे हैं तभी तक उमा बाबू को पचमहलों में रहने देगा। जिस दिन इस शरीर से निकल जाएंगे तो उमा बाबू का शमशान पहुंचा देगा। बात सही है कि नहीं? तो आपको रहने दे रहे हैं कि उमा बाबू को? आपको रहने दे रहे हैं, न कि उमा बाबू को। बात सिद्ध हुई कि नहीं? संतों ने बताने की कृपा के सूक्ष्म ज्ञान। शरीर तो एक कपड़ा है, शरीर एक कपड़ा है, हम आप कपड़ा पहनने वाले हैं। शरीर एक कपड़ा है, शरीर का सहारा है जैसे कपड़ा है कि नहीं, सर्वस्व नहीं है। उसी तरह से जीवन का सहारा है बेटा बेटी, धन दौलत, सर्वस्व नहीं है। जगह जमीन पद प्रतिष्ठा इत्यादि जो कुछ भी है वो जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। तो जो अध्यात्म ज्ञान के अभाव में जो है जीवन का सहारा, उसी को सर्वस्व मान बैठा है, उसी से अपराध होता है। और जो सहारा को सहारा मान के चलते हैं वो एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करते हैं, और जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेते हैं वो सर्वस्व खो देते हैं। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति एक सहारा है, शुरुआत है भक्ति आरंभ के लिए। जैसे कपड़ा शरीर के लिए सहारा है, एबीसीडी का कहरा विद्या आरंभ के लिए वो सहारा है, सर्वस्व नहीं। यही आराध्य बताने की कृपा है, सूक्ष्म ज्ञान। इसके लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर चलने की आवश्यकता। कहीं जाएंगे इस आंख से देखेंगे, आंख में देखने की भी क्षमता नहीं है। आंख देखती है ना, हो आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। आंख नहीं देखती है, आंख से देखते हैं। पैर नहीं बोलता है, पैर से बोलते हैं। किसी वस्तु को हाथ से नहीं उठा, हाथ से उठाते, हाथ नहीं उठाता है कि नहीं? यही समझने की बात है।
कौन है वो देखने वाला? जब तक सूक्ष्म ज्ञान नहीं होगा सही भक्ति नहीं कर पाएंगे, माया की भक्ति में लटक के भटकते रह जाएंगे। प्रभु राम को गोद में खिलाए दशरथ जी महाराज, लेकिन पहचान नहीं सके। उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल चले गए, लेकिन पुत्र मोह में शरीर त्याग दिया। उन्हीं के आज्ञा पालन करने के लिए गए थे, शरीर त्याग दिया। मोह। प्रभु को पहचानी सबड़ी मैया, क्योंकि वो मतंग ऋषि गुरु चरण में गई थी और दशरथ जी को सच्चे गुरु नहीं मिल पाया। अगर सच्चे गुरु मिल पाते तो दशा नहीं होती। इसलिए संतों ने बताने की कृपा का, संत की महत्ता तो खैर अपार है, इस काम को सभी कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव कभी कभी मौज में सुनाते थे, एक श्यामा चांद लहड़ी नाम के संत हुए हैं और नौकरी करते थे। श्यामा चांद लहड़ी गुरुदेव हमारे आराध्य कभी कभी मौज में सुनाते थे। थाना बिहपुर के पास एक अंग्रेज के अधीन रह करके कलर का काम करते थे। अंग्रेज एकदम चिंतित थे बहुत ज्यादा। श्यामा चंद लहड़ी पूछते हैं, सर आप इतना चिंतित क्यों हैं? तो कहा, पत्र आया है घर से, लगता है पत्नी से भेंट नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गई है। उस समय व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेज का जमाना था। पानी जहाज से आना जाना होता था। श्यामा चंद लहड़ी कहते हैं कि सर एक कमरा खाली कर दीजिए, उसमें आप एक पत्र लिख करके दे दीजिए, पत्र लिख कर दे दीजिए और मैं आपको 1 घंटा के अंदर सही पता बता देता हूं कि कैसी स्थिति है। मन हुआ 6 महीना का रास्ता, ये कहता 1 घंटा में बता दूंगा, तो देखें क्या करता है। कमरा साफ करके करवा दिया, पत्र लिख करके दे दिया। अब देखिए संत शरीर है अंदर, और कहा 1 घंटा के बाद आइए, कमरा ताला लगा दीजिए। और ताला लगा कर अंग्रेज खड़े रह गए। 1 घंटा के बाद है, खड़े रह जाते हैं। जैसे घंटा पूरा है तो खोल करके खोलता है ताला, तो उठते हैं। पत्नी का लिखा हुआ पत्र देता है हाथ में। लिखा था कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हो चुकी हो रही हूँ पूर्ण रूपेण, आपसे मिलने के भारत आ रही हूँ। तो चिंता तो दूर हो गई, लेकिन सोचने लग गया ये तो कमरा के अंदर बैठा है, ये कैसे खबर ले आया होता दूर से, विदेश से। लगता है कोई जादू टोना जानता है। चलो भाई जादू टोना सही, कम सच्ची खबर तो मिल गई है। चलो भाई जादू टोना सही। उधर क्या होता है, जो संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें क्षमता आ जाती, शरीर को हम छोड़ सकते हैं, दूसरा शरीर धारण कर सकते हैं। शरीर है अंदर में और वहां प्रकट हो गए वहां जाकर के। और उनकी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पति बहुत चिंतित हैं, ज्यादा मैं भारत जा रहा हूं, तुम 2 लेन में
लिख करके दे दो और ये पत्र को पीछे पढ़ना। तो लिख करके दे दी, मैं स्वस्थ हूँ, चिंता नहीं कीजिए। चल दिया, बगल हुए, विलीन हो गए। और हम भोग करके अपने को छिपा के रखते हैं संत भी। गुरुदेव तो भी अपने बहुत छिपाते थे, लेकिन हम लोग से नहीं छिपता था, कभी कभी प्रकट हो ही जाते थे। तो विलीन हो गए। अब ये पत्र पढ़ती है तो आज का तिथि, डेट, तारीख, तो मन भाई कैसे हो गया? ये पत्र तो मेरे पति का ही है लिखा हुआ, लेकिन आजे लिखें, आजे कैसे पहुंचा दिया? ये खोजने लगी तो रहे तब तो मिले, नहीं मिली। और कुछ दिन के बाद भारत आई तो बैठे थे अंग्रेज, उसके बगल में श्यामाचंद लहरी बैठे थे। तो पहले प्रणाम किए हैं श्यामाचंद लहरी को जो पत्र दिया था, और तब प्रणाम करती अपने पति को और पूछती है ये कौन है? आपके पत्र लेकर के मेरे पास से आए हुए थे और हमसे कहा कि तुम्हारे पति चिंतित हैं, तुम शीघ्र दो लाइन में उत्तर दे दो, ये पढ़ना पीछे। तो मैं लिख के दे दी। तुरंत किधर चले गए? मैं जब पढ़ती हूँ तो आज का तिथि, आज का लिखा हुआ, मैं खोजने लग गई, नहीं मिले। तो हमको आश्चर्य हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस दिन आपने लिखा पत्र, उसी दिन इन्होंने कैसे पहुंचा दे मेरे पास? ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो अंग्रेज कहता है कि तुमसे बेसी आश्चर्य तो हमको हो रहा है। तुम कहती मेरे पास पत्र लेकर गया है, ये तो कमरा के भीतर बैठा हुआ है और ताला बन करके मैं खड़ा हूँ बाहर, चाबी किसी को दिया भी नहीं हूँ। कहा था 1 घंटा के बाद आप खबर दे रहा हूँ, और 1 घंटे बाद मैं खोला हूँ तो अंदर से उठा है, और तुम कह रही है कि मेरे पास गया है। तब वह अंग्रेज श्यामाचंद लहरी के चरणों पर गिर गया और कहा, महाराज यह ज्ञान आपने कहाँ प्राप्त किया? जो शरीर है यहाँ कमरा के अंदर और चले गए आप विदेश, यह ज्ञान आपने कहाँ प्राप्त किया? तो कहा, गुरुदेव सीखा संत तो उनसे दीक्षा ले लिया। ये है संत। वह तो उनकी बात हुई। जिनका चित्र देख रहे हैं, सदगुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूं कि कैसे आराध्य भूमि है। ये प्रश्न मुझे बराबर बीच में याद आ जाती है, तो मेरे साथ घट गई है। घटना तो कई घटी है। 20 जनवरी 84 की बात कह रहा हूँ। 20 जनवरी 84 फिर नवरात्रि की बात। कुप्पा घाट में ही मैं शाम के समय तो गुरुभाग चरणों में बैठा हुआ था, अपने हाथ से गुरुदेव के चरण को सहला रहा था, लेकिन मन मेरा भाग गया। मन तो शैतान होबे न करता है, वो कहाँ कहाँ भाग जाता, कहना मुश्किल है। उस समय मेरा नियम था, स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तब भोजन, चाहे जितना लेट हो जाए। वो अभी नहीं पार लगता। रातों में चला हूँ तो गाड़िए में फीता लगा करके जब ध्यान करते आया, सुतियों करते आए, रास्ते में बैठ के 1 घंटा नहीं कर पाया। उस समय बाहर में नहीं जाता था। तो दिन में कभी 1, कभी 2, 2:30, 3 बजे भोजन करने में तो भीड़ तो काफ़ी लगी रहती थी। तो कभी सब्जी घट जाए, कभी दूध घट जाए, कभी दाल भात कुछ घट जाए,
तो सब्जी रोटी भात घट जाए तो हमको प्रभाव नहीं पड़े, दूध घट जाए तो हमको मन नहीं लगे, कि दूध के प्रिय बचपन सब रहे, दूध घट मन नहीं लगे। तो दिन में दूध घट गया था और शाम में बैठे हैं और चरण सहला रहे हैं, अब मन में बात घुस गई एकाएक कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूध एक खाया हूँ, अभी गुरु महाराज चरण बैठ गया हूँ, लगता है विलम्ब हो रहा है, कहीं अभियो न घट जाए, ये तो अंदर में न हुआ हो। जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा यहाँ 8 पर, बड़का काटा 12 पर, 8 घंटी टनाटन काटा पहुँचने के जिस दिया रहता है। जैसे ही मैंने बात घोषवी की कि दिन में दूध घट गया तो अभी वो घट जाएगा, तैसे गुरुदेव देखने लगे हैं, मैं डर गया, हाथ जोड़ लिया, कहते अरे प्रमोद। मैंने कहा जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है अभी, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे, न जो उठ जो पहले खाइए आओ, नहीं है बैठने तो उठा भगाइए थी, सोचते मात। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदों गुरुपद कंज वो कृपा के सिंधु होते हैं, अन्नर रूप में हरि। इस संत की महत्ता। एक बार गुरु महाराज जब अस्वस्थ हो गए थे ज़्यादा, तो भैरव बाबा गोदी को उठाकर बैठा उठा था। मैं तो चौका में काम करता था साई भंडारी का, वहाँ को बैठाते थे। उस समय मैं भी और भैरव बाबा भी जाते थे शौचालय, वहाँ हथियार नगर आगे में है, अपने वहाँ शौचालय नहीं था उस समय। तो भैरव बाबा चल जाए तो मैं लगा रहा था कहीं जरूरत पड़ जाए, ऐसा मौका लग गया है कभी। तो रामलगन में हुलचर चलाते थे, तो शीघ्र ही लौट के चले आंगन में, गुरु के आंगन में अभी भी है आंगन। तो रामलगन कहते हजूर तो अभी नहीं आयल छे, प्रमोद छे बगल में, हजूर की सेवा में छे, एक कहे ले चले ले। गुरु महाराज कहते हाँ रे प्रमोद, ले चलोगे मुझे? तो मैंने कहा जो हजूर की आज्ञा हो, जो हजूर की आज्ञा हो। कुछ ले चलो। मैं डर गया कि फर्स्ट बार मौका लगा था, इतना वजन होंगे, पाप लगेगा कि नहीं लेगा, तो डर गया मैं। तो गुरु महाराज टेब लेके पूरे डर रहा है, तो डरते डरते उठाए गोदी को। तो उठाए तो छोटा बच्चा नहीं होता है, वो छोटा बच्चा 3 साल का। अब दौड़ते हुए मैं चला गया गुरु महाराज का कमरा में और लेटा दिया। अब उस तरह से मेरे मन बात घूमने लग गई कि गुरु महाराज बिल्कुल बच्चा भै गलखिन, बाल रूप, शरीर में कुछ नहीं छे, बाप रे बाप की होते अब एकदम बच्चा भै गलखिन। ये हमेशा ही बात घूमते रहे। संयोग से 1 दिन के बाद फिर मौका लग गया, तो फिर रामलगन कहते हजूर तो नयल छे, प्रमोद छे बगल में, कहिए ले चले ले। मैं सोचिए लिया था कि थोड़ा सा अहंकार हो गया था मुझे। गुरु महाराज हाँ प्रमोद ले चल में हमरा, हम हाँ हजूर लेके चल जेबे की, भाषा बदल गई हमारी, थोड़ा आंग में अंदर में, हाँ हजूर लेके चल जेबे। तो गुरु महाराज ले चलो, तो गुरु महाराज ले चलो, तो उठा तो लिए और जैसे बढ़े हैं, 2-3 गो सीढ़ी थी जो अंदर प्रवेश करते थे ना गुरु निवास में, वहाँ 2-3 गो सीढ़ी थी। 21 पैर रखबे किए, अब उठबे न करे पैर, लेकिन अब गिर जाएंगे, इतना भारी गुरु महाराज लगने लग गए, इतना भारी हो गए, लगे पहाड़ का पार पर क्या हो, तलमलाने लगे। हम क्या, हम यही गुरु महाराज की भाग गए, गिर में चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गुरु महाराज के लोग क्या कहेंगे, चोट लगा दिया, बहुत बिगड़ेंगे। मैं पसीना पसीना हो गया उतनी देर में।
और तब याद आ गया, ओहो तुमको अहंग हो गया, इसीलिए गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया। तुरंत मैंने प्रार्थना, हे गुरुदेव जल्दी हल्का होइए, जल्दी गिर जाएगा, गिर जाऊंगा, चोट लगेगी। अब जैसे प्रार्थना फिर गुरु महाराज वही हल्का हो गया। सोचते बात, ये मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। जो कहता गुरु महाराज जो मैं कर रहा हूं नहीं जान रहे, वो अंधा है। जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं है, वो महा अंधा है। और ऐसे सतगुरु पर जिनको विश्वास नहीं है, जागृत कौन कहे, स्वप्नों में शांति नहीं मिलेगी, स्वप्नों में शांति मिलेगी। तो ऐसे संत के लिए भगवान राम ने कहा कि सातम सम मोहि मई जगह देखा, मुँह से अधिक संत कर लेखा। ऐसे संत के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे वासा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन हमसे न्यारे। उधो मोही संत सदा अति प्यारे। ऐसे संत के लिए सहजूबाई कहती है, राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कुन निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छोड़ाए। हरि ने 5 चोर दियो साथा, और गुरु ने लई छोड़ाए अनाथा। इसलिए राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन्द है, और 3 लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए गुरु की महिमा अपार। इसलिए कहा, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभं तद्दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरु करुणा बिना। इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, ऐसे संत सदगुरु में कड़े निवास। और कहते हैं संत सबू, कहते संत सबू। इसलिए कबीर साहब ने कहा, 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरुगुण लिखाना, गुरुगुण लिखा न जाए। इसलिए कहते कहते गोस्वामी जी कहती हैं, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, अत्यहि सप्तक घेरे रहे, कबो तृतीया ना है। रवि पंचक कहते हैं रवि के 5वां दिन को। 5वां दिन होता है बृहस्पति, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी ना है। जिनको सच्चे गुरु नहीं मिले उसको चतुर्थी नहीं होगा। चतुर्थी कहते हैं रवि के 4था दिन को। 4था दिन होता है बुधवार, जोड़ लीजिए, रवि सोम मंगल बुध। उनको प्रभु की भक्ति करने की सुबुद्धि नहीं होगी। जिनको सच्चे गुरु नहीं मिलेगा, माया की भक्ति में लटके रह जाएगा। ताही चतुर्थी ना है, तो वो सच्चे गुरु दूर रहने वाले को तेही सप्तक घेरे रहे, उसको सप्तक घेरे रहता है। सप्तक कहते रवि के 7वां दिन को। 7वां दिन होता है शनिवार, उसे शनिचरा ग्रह घेरे रहेगा। कब वो तृतीया ना है, उसके जीवन तृतीया नहीं आएगा। तृतीया कहते रवि के 3रा दिन को। 3रा दिन होता है मंगलवार, उसके जीवन मंगल आने वाला नहीं है। खर मंगल लगा रहेगा, चाहे अरबपति हो जाए तो हो जाए, खर मंगल लगा रहेगा। अगर मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करुणा और बिनवों बारंबार। वो मंगल करने वाले होते हैं, मंगलमय मंगल करने वाले होते हैं। दुनिया के लोगों को दुख से छुड़ाकर सुख की ओर लगाने वाले होते हैं। इसे गुरुदेव कहा कि संसार को छोड़ना नहीं है, संसार सहारा है। संसार को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए अपना काम नहीं छोड़ो। अपना काम बुझते हैं, किसको कहता है अपना काम? अपना काम कहते हैं जो आपके बिना दूसरा नहीं कर सके। मात वही है अपना काम। आप
खेती का काम और कोनो काम बेटा बेटी नौकर से भी करवा सकते हैं और किसी से, लेकिन भूख लग गई भोजन कर लेंगे माइयो तो पेट भरेगा। यह है निज काम, भोजन है निज काम, ईश्वर की भक्ति है निज काम, ये सत्संग है निज काम, दवा सेवन है निज काम, यही 4-5 शौचादि है निज काम। जो आपके में दूसरा नहीं कर सके उसे कहते हैं निज काम। माँ कह देती है हमारा बेटा खा लेगा मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि माँ का कितना प्रेम है पुत्र के प्रति उसका कोई वर्णन नहीं। लेकिन माँ ये भी कह देती मेरा बेटा खा लेगा मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है, ये माँ के हृदय की विशालता है, यथार्थता नहीं। विशालता है, यथार्थता नहीं है। जीवन साथी पति पत्नी, अब बराती आगे दरवाजा पर कहीं पति को पैखाना तलब हो जाए, अब पत्नी कहे आपको ब्राह्मी जाते हैं पैखाना, आप संभालिए बराती को, दूर होगा। ये भी है निजी काम। यही 4-5 होने किसी गुरुदेव ने कहा कि संसार संभालते हुए, परिवार संभालते हुए निज काम करो, यानी अपना काम भी करते रहो, तभी जीवन की सार्थकता है। संसार काम तो करना ही है। नित्य, इसे गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। इस मूल है सत्संग, मतलब सत्य का संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य है परमात्मा, सत्य है जीवात्मा, उसको मिला दें तो एक नंबर का संग। मिलाएंगे कैसे, और रास्ता क्या है, जुक्ति क्या है, भेद क्या है, रहस्य क्या है, परहेज क्या है, सारी बातों की जानकारी होती है बाहरी सत्संग से। इससे बाहरी सत्संग का भी कम महत्व नहीं है। जिसको कहा है पलटू साहब ने कि पूरब पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। ये संत पलटू साहब ने कहा। गोस्वामी ने तो कहा कि सत्संग निज अंग है। गुरुदेव तो कह दिए हैं कि सत्संग मेरी सांस है। तो सत्संग से बढ़कर, सांस से बढ़कर किसी कीमत है? गुरुदेव ने कहा सत्संग मेरी सांस है। यहाँ भाव है कि अगर संतों ज्ञान को पकड़ के हम चल रहे हैं, संतों के अनुकूल हमारा आचरण है, खान पान व्यवहार है, तभी हम जीवित हैं धरती पर, नहीं तो जीता रहते हुए मुर्दा है। जीता रहते मुर्दा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म में जीवन एक दिन का श्रेष्ठ है और पापी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। धर्म में एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है और पापी जीवन, अधर्मी जीवन 1000 वर्ष का व्यर्थ है। इसलिए कहा सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। गलती इंसान से भी होती है, गलती करके चेत जैसे उसको इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती उसको हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, छिटको नहीं लेगा, बिना धम नहीं ले जाएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो नाला नहीं रहता है, गंगे हो जाता है। पीबो करेंगे, छिटको ले लेंगे, बिना धामी पहुंचा देंगे। उसी तरह से पापिष्ट व्यक्ति को भी अगर संत के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए तो उनका भी सुधार हुआ है, और जहाँ सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होना ही है। तो बाहरी सत्संग से सुधार और आंतरिक सत्संग से जीव का उद्धार। दूसरी जगह है बाहरी सत्संग को भोजन भी कह दिया है। ये सत्संग है मन का भोजन, रोटी भात है तन का भोजन, और ध्यान है आत्मा का भोजन। ध्यान है आत्मा का भोजन। इसीलिए ध्यान बिनु नहीं शांति मिली लोगों की इतनों घेरे। तो एक के दिन भोजन कर लें, 6 महीना नहीं खाए, काम चलेगा। एक दिन पानी पी लें, 6 महीना पानी नहीं पिए, काम चलेगा। एक दिन पैखाना जाए, 8 दिन पैखाना दे, काम चलेगा। एक दिन कपड़ा साबुन दे दें, सालों भर पहनते हैं, कपड़ा गंदा नहीं होगा। तो स्वाभाविक है
संसार है, परिवार है, समाज में तो कुछ न कुछ मैल लगेगा कपड़ा पर, मन पर भी मैल आ सकता है, आएगा। तो संत के ज्ञान में भी साबुन बराबर देते रहेंगे तभी मन ध्यान करने लायक रहेगा, मानवता रहेगा। नहीं तो मानवता से भटक जाना, दानवता में लटक जाना, ये स्वाभाविक है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार्ज काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, योग्य अंति सत्संग पिंड के पारा। दशम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। तो शब्द कहियो जीव संशय नाही, साभय तुर संग। गुरुदेव इतना सुंदर रास्ता बता दिए हैं। कोनो काम कर रहे हैं, मन को घेर के जप में रख सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, जप कर सकते हैं। ट्रेने में, बसे में, गाड़ी में जा रहे हैं, जप कर सकते हैं। खेती काम कर रहे हैं, जप कर सकते हैं। पानी पटा रहे हैं, जप कर सकते हैं। भोजन बना रहे हैं, जप कर सकते हैं। भोजन कर रहे हैं, जप कर सकते हैं। तो सभी काम करते हुए जो जप मन को घेर रखेंगे, वही तब बैठेंगे 1 घंटा ध्यान करने के लिए, तो मन जप करेगा। नहीं तो कहाँ से कहाँ भाग जाए, कहना मुश्किल है। मूल में तो मने है, मूल में मने है। मने सत्संग में लाता है, मने सिनेमा हॉल ले जाता है कि नहीं? अब मने दूध पिलाता है, मने शराब पिलाता है, मने आमो खिलाता है, मने अंडो खिलाता है, मने खीरो खिलाता है, मने मांसो खिलाता है, मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है, मने नड़को ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मने है, मूल में मने है। इस मन का सुधार का होगा। वही कह रहे, भूले मन को, भटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आए के जी। अब की बार नहीं चूकना, तो मानो सुतन पाई के जी। मूल तो मने है, इसलिए कहा मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। भगवान बुद्ध कह दिया, मनो को बंगमा धम्मा मनुष्य मनोमया, मनसाचे पाद उठे ना भाषत्य करो ततो नंग, दुख मनवेति चक्कर वावतु पदन। पाली में इंग्लिश का है, अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, वचन बोलता है, तो उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। फिर कहा मनोपुबंगमा धम्मा मनुष्य मनोमया, मनसाचे पासन्ने ना भाषत्य करो ततो न सुख मनवेति छाया अनपायनी। अगर कोई स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, संतों के निर्देशानुसार वचन बोलता है, कर्म करता है, भोजन पान करता है, व्यवहार है, तो उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है जिस शरीर की छाया साथ में छूटती है। फिर कह दिया आगे, जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है, उससे अधिक अनिष्ट अपकार कुमार में लगा हुआ मन कर देता है। और अंत में कह दिया है, नो तंग माता पिता कैरा। जितनी भलाई माता पिता नहीं कर सकते हैं अपने पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की, पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में संतों के बताए मार्ग पर लगा हुआ मन करता है। इस सबसे बड़ा दुश्मन है तो मन, और सबसे बड़ा मित्र है तो मन। अगर संतों के मार्ग में लगाए हैं तो अपना मित्र हैं, और नहीं लगा पाए हैं, कुमार्ग में जा रहा है, तो अपना शत्रु स्वयं आप है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा कि मन को घेर घेर करके शरीर से संसार का काम लो, और मन को घेर घेर के जप में लगाते रहो। लेकिन तभी लगा पाओगे जब सत्संग भी बराबर करते रहोगे। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कृत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। समय हो गया, अधिक चलना है।